Assalamualaikum. This is Tala Jabeen, the member of NAS International College of London. Today we are going to learn differentiation between flowchart and pseudocode. फ्लोचार्ट मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा दिया हुआ है और सूडोकोड भी हमने पढ़ लिया। अब हमने इनका डिफरेंस पढ़ना है। कुछ चीज़ें मैं रिपीट कर देती हूँ। जैसे फ्लो चार्ट हमारे पास क्या होता है, वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमारे एल्गोरिदम की। बेसिकली ये दोनों एल्गोरिदम्स की मेथड है, बट जो फ्लो चार्ट होता है वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम लोग सिंबल्स, फिगर्स और पिक्चर्स के थ्रू जो है वो सिंबल्स जो इसमें स्पेशली यूज होते हैं उनके थ्रू अपने जो डाटा होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, अपने सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, सेट ऑफ स्टेप्स ऑफ सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बट सूडो कोड, और ये एक फॉर्मल वे होता है, ठीक है, जिसमें हमने कुछ फॉर्मल वेज को फॉलो करना होता है और जो फॉर्मल सिंबल्स यूज करने होते हैं। बट जो सूडो कोड है वो एक इनफॉर्मल वे है जिसमें हम लोग अपने एल्गोरिदम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। बट ये एक इनफॉर्मल वे होता है जिसमें हम लोग बिल्कुल एक जो यूज़र फ्रेंडली और सिंपल लैंग्वेज होती है उसको यूज़ करते हुए अपने सोल्यूशन को लिख रहे होते हैं और ये अपने एल्गोरिदम को लिख रहे होते हैं। फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड आर बोथ टूल्स यूज टू डिस्क्राइब एल्गोरिदम्स। जो दोनों टूल्स हैं, सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट, वो दोनों एक ऐसे टूल्स हैं जिनको हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं अपने एल्गोरिदम्स को। ठीक है, और वो किस तरह से यूज़ होते हैं, कि वो हमारे पास वो टूल्स होते हैं जिनको हम, मतलब ये दोनों टूल्स होते इसी काम के लिए हैं कि हम अपने एल्गोरिदम्स को डिस्क्राइब कर सकें। बट दोनों का मेथड डिफरेंट है, एक फॉर्मल वे होता है, एक इनफॉर्मल वे होता है। एक हम सिंपल लैंग्वेज में यूज़ कर रहे होते हैं, एक हम फॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। एक के लिए स्पेशल सिंबल्स यूज़ होते हैं और एक के लिए हम लोग मैन फ्रेंडली या यूज़र। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग दियर डिफरेंस कैन हेल्प यू टू डिसाइड विच मेथड इज़ मोर सूटेबल टू यूज फॉर योर सिनेरियो। देखिए, हर प्रॉब्लम का अपना सिनेरियो होता है, आपने खुद डिसाइड करना होता है कि आप किस सिनेरियो के लिए कौन सा वाला जो मेथड है, कौन सा जो एल्गोरिदम डिज़ाइन मेथड है वो सूटेबल है। जैसे आप कोई भी एग्जांपल सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड, मैंने इसीलिए सबसे पहले कहा था कि आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होती है अपनी प्रॉब्लम को, और अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की जो मोर नेसेसरी स्टेप है, दैट इज़ टू आइडेंटिफाई और प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड और प्रॉब्लम। ठीक है, उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो डिज़ाइन करते हैं। और फिर किस मेथड के थ्रू हमने डिज़ाइन करना होता है, आइदर वो सूडो कोड है या और वो फ्लो चार्ट है। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू और प्रॉब्लम सिनेरियो चेक करते हैं, ठीक है, और डिसाइड करते हैं। अब जो अंडरस्टैंडिंग होती है इन दोनों के डिफरेंस के दरमियान, मतलब कि ये सूडो कोड और फ्लो चार्ट में डिफरेंस क्या है, ये भी एक चीज़ होती है जो हमें हेल्प करती है कि हम लोग जो है वो हमारी प्रॉब्लम, जब हमें डिफरेंस क्लियर होगा कि इन दोनों में क्या चीज़ डिफरेंट है, कौन सी चीज़ है जो इनमें डिफरेंस मेंटेन करती है, तो अब वो चीज़ हमें अंडरस्टैंड करती है और हमें अंडरस्टैंड करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, और हमें डिसाइड करने के लिए, हमारे लिए सूट डिसाइड करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि कौन सा जो सिनेरियो है, कौन सा मेथड है जो जो हमारे लिए हमारी प्रॉब्लम की सिनेरियो के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है, और हमने किस अपने प्रॉब्लम को किस वाले मेथड के थ्रू जो है वो प्रेजेंट करना है। अच्छा, डिफरेंस है क्या इनके दरमियान में, हम लोग इस सबसे पहले तो ये रीड करते हैं। ठीक है, सूडो कोड, सबसे पहले सूडो कोड है। सूडो कोड यूजेस प्लेन लैंग्वेज। मैंने आपको बताया था ना कि जो मेन डिफरेंस है इनका वो ये है कि जो सूडो कोड है वो एक प्लेन लैंग्वेज यूज करता है, मतलब वो लैंग्वेज यूज करता है जो यूजर फ्रेंडली होती है, जो इनफॉर्मल होती है, जो सिंपल लैंग्वेज होती है, और जो हमारे लिए और हमारे यूजर के लिए इजी टू अंडरस्टैंड होती है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि सूडो कोड जो होता है वो एक प्लेन लैंग्वेज यूज करता है एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट टू डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिदम। किस लिए, ताकि अपने वो एल्गोरिदम के स्ट्रक्चर और उनके स्टेप्स को डिस्क्राइब कर सके, उसका एक स्ट्रक्चर बना सके। तो इट्स मीन कि जो सूडो कोड होता है वो एक प्लेन लैंग्वेज यूज करता है अपने एल्गोरिदम के स्टेप्स के स्ट्रक्चर को फॉर्मेट करने के लिए, उसको बनाने के लिए और उसको डिस्क्राइब करने के लिए। लेकिन जो फ्लो चार्ट होता है, अगर हम इसी के अकॉर्डिंग इसी का डिफरेंस देखें, जो फ्लो चार्ट होता है वो क्या चीज़ यूज़ कर रहा होता है, फ्लो चार्ट यूज़ ग्राफिकल सिंबल्स।
फ्लो चार्ट आपका यूज कर रहा होता है ग्राफिकल सिंबल्स, यानी डिफरेंट सिंबल्स यूज करेगा और एक फॉर्मल सिंबल्स यूज करेगा, और वो जो सिंबल्स होंगे उनमें वो सेट ऑफ स्टेप, और वो हर जो सिंबल होता है वो हमें पता होता है वो एक स्टैंडर्ड होता है उस सिंबल का सेट किया हुआ होता है कि ये सिंबल इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये सिंबल जो हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है उसको डिस्क्राइब करेगा, ये सिंबल जो है जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा भी था कि एक सिंबल जो है वो आपकी प्रॉब्लम को जो उसका जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्क्राइब करेगा। इसमें आप लोग अपनी स्टेटमेंट लिख सकते हो और इसमें आप लोग प्रोसेस लिख सकते हो एंड ऑल दैट। एंड एरोज रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ एल्गोरिथम्स, और उस चार्ट के अंदर उन वो जो सिंबल्स आप यूज कर रहे होते हो अपने स्टेप्स को, एल्गोरिथम के स्टेप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उन सिंबल्स को का जो फ्लो होता है कि नंबर 1 कौन सा स्टेप परफॉर्म होगा, नंबर 2 कौन सा स्टेप परफॉर्म होगा, उनको डिस्क्राइब करने के लिए क्या चीज यूज होती है, हमारे पास यूज होते हैं एरोज, जो क्या करते हैं फ्लो ऑफ एल्गोरिथम को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। It is like a story which each step is written out sequentially. जो सूडो कोड होता है ना वो बिल्कुल एक स्टोरी की तरह अपने स्टेप्स को डिस्क्राइब करता है। मतलब आपने स्टोरी से मुराद ये है कि ऑब्वियसली जितनी इजी लैंग्वेज होगी, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज होगी, ऑब्वियसली वो एक स्टोरी की तरह लगेगी। ठीक है, उसको रीड करना, उस एल्गोरिदम को रीड करना, उसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए इतना इजी होगा जैसे हम लोग एक स्टोरी रीड कर रहे हैं। वाइस वर्सा इट इज जो फ्लो चार्ट होता है वो क्या करता है, वो बिल्कुल मूवी की तरह होता है। ये जो स्टोरी होती है ये ऑब्वियसली टेक्स्ट फॉर्म में होती है, और जो हमारा सूडो कोड होता है उसमें हम अपने एल्गोरिदम को टेक्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन जो फ्लो चार्ट होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक मूवी की तरह हम लोग अपने प्रॉब्लम और एल्गोरिदम्स को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। मूवी की तरह कैसे, हम इसमें डिफरेंट सिंबल्स यूज करते हैं, आइदर वो रिक्टेंगल है और डायमंड्स और नॉवेल्स। ठीक है, तो वो एक मूवी की जैसे हम मूवी में अपने करेक्टर को डिफाइन करते हैं और अपने स्टोरी को करेक्टर्स में लेके आते हैं और करेक्टर्स में अपनी स्टोरी को प्रेजेंट करते हैं। तो बजाय इसके कि सूडो कोड की तरह हम लोग टेक्स्ट फॉर्म में करें, फ्लो चार्ट में हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं उसी स्टोरी को विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, यानी करेक्टर्स और फिगर्स और सिंबल्स की फॉर्म में। तो कह रहे हैं symbols such as rectangles, diamonds and ovals represent a different type of actions or decisions। वो symbols और वो जो figures होते हैं और वो जो symbols जिनके थ्रू आप अपने फ्लो चार्ट को प्रेजेंट कर रहे होते हैं और अपने एक्शंस को, स्टेप्स ऑफ एल्गोरिथम्स को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो क्या बताते हैं, उनके डिफरेंट स्टेप, उनके डिफरेंट एक्शंस होते हैं और उन एक्शन से आप डिफरेंट डिसीजंस लेते हो। एंड एरोज क्या करते हैं, एरोज इंडिकेट कर रहे होते हैं फ्लो ऑफ डाटा को, फ्लो ऑफ स्टेप्स ऑफ एल्गोरिथम्स को, या इंडिकेट कनेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। अच्छा जी, नेक्स्ट है सूडो कोड कम्युनिकेट्स द स्टेप्स इन द डिटेल नैरेटिव लाइक फॉर्मेट। नैरेटिव का मतलब होता है किसी चीज को डिस्क्राइब करके लिखना, ठीक है, तो और उस चीज की डिटेल लिखना। तो सूडो कोड क्या होता है, अपने एल्गोरिदम को डिस्क्राइब करके लिखता है, डिटेल लिखता है उसकी। ठीक है, एक फॉर्मल में ऑब्वियसली टेक्स्ट होगा तो उसकी वो डिटेल उसमें आ जाएगी। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट कम्युनिकेट्स। ये तो नैरेटिव स्टोरी लिख रहा होता है, नैरेटिव स्टेप्स लिख रहा होता है, लेकिन जो फ्लो चार्ट होता है कम्युनिकेट्स द प्रोसेस इन विजुअल फॉर्मेट्स। ये अपने मतलब अपने प्रोसेस को विजुअल फॉर्मेट्स यानी पिक्चर सिंबल्स के फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा होता है, which can be more effective for understanding the overall flow and structure। तो इससे क्या होता है, ये जो फ्लो चार्ट होता है ऑब्वियसली स्टेप वाइज लिखा होगा, एक उसमें सिनेरियो, बेस्ट सिनेरियो होगा जिसमें हम लोग क्या कर रहे होंगे, स्टेप नंबर 1 को वो ऑब्वियसली हमारे सिंबल्स इंडिकेट कर रहे होंगे अपने जैसे जो एक ओवल सिंबल है वो इंडिकेट करता है अपने इनिशियल और एंडिंग पॉइंट को। ठीक है, तो ओवल से हमें देखते ही इसको पता चल जाता है कि यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। जहाँ जहाँ पे ओवल है, अगर स्टार्टिंग पे है तो ऑब्वियसली यहाँ पे से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, और अगर लास्ट पे है तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड हो रहा है। तो ये मोर इफेक्टिव होता है कि वो अपने फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम या सेटअप सॉल्यूशंस को डिस्क्राइब कर सके। तो ये अंडरस्टैंडेबल भी मोर होता है और मोर इफेक्टिव भी होता है। ठीक है, और इसमें हमें डाटा के फ्लो और स्ट्रक्चर को समझना आसान होता है। इट इज पर्टिकुलरली यूज फॉर डॉक्यूमेंटिंग। अब जो सूडो कोड होता है ना वो किस लिए यूज हो रहा होता है मोस्टली, इट इज पर्टिकुलरली यूज फॉर डॉक्यूमेंटिंग एल्गोरिदम्स इन अ वे दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल कोड इनटू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सूडो कोड जो होता है ना, अगर हमने अपने प्रोग्राम की या अपने एल्गोरिदम की डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है ना,
तो उसके लिए हम लोग सूडो कोड बहुत सूटेबल है। कैसे? क्योंकि हमारे लिए वो ईज़ी टू कन्वर्टिंग होता है कि जब ऑब्वियसली हमारी सिंपल लैंग्वेज में लिखा होगा, प्लेन लैंग्वेज में होगा, तो उसको कोड में कन्वर्ट करना जो है, या किसी भी प्रोग्रामिंग अदर लैंग्वेज में या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना उसको आसान होता है। दे आर यूज़फुल। अब जो फ्लो चार्ट है, इसके अकॉर्डिंगली वो किस लिए यूज़फुल है? दे आर यूज़फुल फॉर आइडेंटिफाइंग द स्टेप्स एंड डिसीजंस इन एल्गोरिथम एट अ ग्लैंस। जब हम लोगों ने कोई अपने सोल्यूशन का डिसीजन लिया, मतलब आपने एक प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन के स्टेप्स लिख लिए हैं, यानी उसका एल्गोरिदम लिख लिया, तो उसके बाद जब आप लोगों ने डिसीजंस लेने होते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम हम लोग ज़्यादा सूटेबल है, कौन सा स्टेप है जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या कौन सा हम लोगों ने स्टेप पहले परफॉर्म करने के बाद में, तो उस चीज़ के लिए और उन स्टेप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए फ्लो चार्ट ज़्यादा सूटेबल है। और डिसीजंस मेकिंग के लिए, एल्गोरिदम में डिसीजन मेकिंग के लिए जो है वो ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है? तो अपनी-अपनी जगह पे अगर हम इनका डिफरेंस देखें, तो अपने-अपने हमने अपने ये दोनों सूटेबल हैं, मतलब ये दोनों एक अच्छे मेथड्स हैं। बट ये डिपेंड करता है हमारे प्रॉब्लम के सिनेरियो पे कि कौन-सा सूटेबल है, हमें कौन-सा यूज़ करना चाहिए। अगर अगर हमारी प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें हमारे लिए डॉक्यूमेंटेशन इम्पोर्टेंट है, तो ऑब्वियसली हम लोग सूडो कोड यूज़ करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि अब हम जो है वो डॉक्यूमेंटेशन रिटन या टेक्स्ट फॉर्म में ना हो, एक एल्गोरिदम जो है हमारा डिस्क्राइब, यानी सेट ऑफ सॉल्यूशंस जो हैं हमें एक विजुअल पिक्चर्स, इमेजेस या एक चार्ट की फॉर्म में, जिसमें हमें फ्लो ऑफ डाटा भी समझ आ रहा हो, उसकी फॉर्म में अगर आपको लोगों को एल्गोरिदम चाहिए, तो ऑब्वियसली उसके लिए फ्लो ऑफ चार्ट इंपॉर्टेंट है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।